पुलिस महानिदेशक हरियाणा ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। शनिवार को जिला कुरुक्षेत्र में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर कुरुक्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आए व जिला पुलिस के महिला एवं पुलिस जवानों को वीवीआईपी सुरक्षा ड्यूटियों पर तैनात किया गया है। रैली स्थल थीम पार्क कुरुक्षेत्र में वीवीआईपी के आगमन के दौरान सुरक्षा ड्यूटियां दिन व रात की शिफ्टों में तैनात रहेंगी। इन सुरक्षा ड्यूटियों को लेकर पुलिस महानिदेशक हरियाणा शत्रुजीत सिंह कपूर ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने उपरांत सुरक्षा में तैनात सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक के अनुसार प्रधानमंत्री दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, आला अधिकारियों ने जांची सुरक्षा व्यवस्था, आपत्तिजनक चीजों पर रहेगी पाबंदी। शनिवार 14 सितंबर नवंबर को प्रधानमंत्री के आगमन पर पुलिस ने पर्याप्त पुलिस बल तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हरियाणा पुलिस के 8 एसपी, 20 डीएसपी सहित पुलिस की 8 कंपनी तैनात की गई है। पुलिस महानिदेशक हरियाणा शत्रुजीत सिंह कपूर ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने उपरांत विभिन्न जिलों से आए हुए पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी आगमन के दौरान ड्यूटी में किसी प्रकार लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। इससे पहले महानिदेशक हरियाणा एडीजीपी अंबाला रेंज शिवास कविराज भापू से, लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी संजय कुमार भापू से, उपायुक्त राजेश जोगपाल, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने एनआईटी यूनिवर्सिटी हेलीपैड, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम हॉल, क्यूएके इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, थीम पार्क आदि कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान कुरुक्षेत्र शहर में किसी भी प्रकार के ग्लाइडर व ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र वरुण सिंगला ने बताया कि शनिवार को कुरुक्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी कंपनी या व्यक्तिगत ग्लाइडर या ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में सभी थाना प्रभारी व ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर, एंटी सेबोटेज टीम द्वारा चेकिंग जारी। जिला पुलिस द्वारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रैली स्थल थीम पार्क पर निगरानी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि रैली स्थल एरिया में शरारती तत्वों पर आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जिला पुलिस की टीमों द्वारा शहर के होटलों व धर्मशालाओं को चेक किया जा रहा है। रैली स्थल में आने वाले सभी गेटों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। रैली में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन मेटल डिटेक्टरों से होकर गुजरना होगा। रैली स्थल में वर्दी के साथ साथ सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि शनिवार को प्रधानमंत्री की कुरुक्षेत्र में चुनावी रैली के दौरान आम जन पर निम्न वस्तुओं को ले जाने पर रहेगी पाबंदी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रैली स्थल पर कोई भी व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट सहित तंबाकू के उत्पाद, प्रतिकृत बंदूकें और गोला बारूद सहित अग्निशास्त्र, विस्फोटक और आग लगाने वाले उपकरण, लाइटर, माचिस नहीं ले जा सकता है। इसके साथ साथ किसी प्रकार के हथियार जैसे चाकू, लाठी आदि प्रतिबंध। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। महाआरती के साथ बाबा रामदेव का मसूरिया मेला संपन्न। मसूरिया स्थित लोक देवता बाबा रामदेव का मेला शुक्रवार को महाआरती और प्रसादी वितरण के साथ संपन्न हो गया। मंदिर अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि पिछले 2 महीने से लाखों श्रद्धालु बाबा के मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज बाबा दशमी के अवसर पर बाबा के मंदिर में महाअभिषेक और भव्य फूल मंडी का आयोजन किया गया। शाम को महाआरती के पश्चात वहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बाबा रामदेव को लगाए गए 351 किलो पीड़े के भोग का प्रसाद रूप में वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि गाजे बाजे के साथ समाज के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान भी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किया गया। मंदिर अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने मेले में सफल आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन व मेले में सेवा देने वाली सभी संस्थाओं का आभार प्रकट किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गहलोत सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर कोई प्रभाव नहीं है। सरकार के गठन के 3 से 4 साल बाद आपसी खींचतान की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ तो शुरुआत से ही सत्ता के अलग अलग केंद्र बने हुए हैं, वहीं इसका नुकसान आम लोगों को हो रहा है। पायलट ने यह बात यहाँ जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। पायलट ने कहा कि जोधपुर में इतनी दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया है। हर जिले में असामाजिक तत्व पांव पसार रहे हैं। सरकार में मल्टीपल पावर सेंटर बन गए हैं। किसी को भय नहीं है कि वो मंत्री है या नहीं। सरकार कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है। बहुत जल्द साकार में बिखराव हो गया है। इसका नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है। जिन कामों के वर्कर हमारी सरकार देकर गई थी वो भी पूरे नहीं हो सके। पूरी तरह से सरकार विफल हो चुकी है। भजनलाल के न्यायालय की अनुमति के बिना विदेश जाने के सवाल पर पायलट ने कहा कि यह कानूनी मामला है। ऐसे में मैं यह जानता हूं कि प्रदेश प्राथमिकता होना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, शहरी ग्रामीण विकास अगर नहीं हो रहा है, कमी और ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा प्रभाव रखने की सरकार में मुझे नजर आ रही है। 1 साल के नेक आरएस पर जनता का विश्वास उठ चुका है। जहां प्रचार
चालू हो चुका है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है। ऐन मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है और जो माहौल पूरे हरियाणा में बना है उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि हम प्रचंड बहुमत, मुझे लगता है ऐतिहासिक बहुमत हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी और एक बार वहां पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा गठबंधन है और वहाँ बहुत सारे राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए पिछले कई सालों में, लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम भी जमहूरियत में विश्वास रखती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 चरण का चुनाव जो होगा और जब मतगणना होगी उसके बाद वहाँ पर दोबारा कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस का जो एक राष्ट्रीय गठबंधन बना है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने हरियाणा में भी कम्युनिस्ट पार्टी को एक सीट दी है। ये इस बात को दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलना जानती है और आगे चल भी रही है। बाकी 2 राज्य हैं झारखंड, महाराष्ट्र, वहाँ पर भी चुनाव होने हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वो दल, वो पार्टी, वो सरकार जो दावा करते थे कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का, वो ऐसा माहौल नहीं बना पा रहे हैं जहाँ निर्वाचन आयोग 4 राज्यों में चुनाव एक साथ करा सकता है। राजस्थान में अनेक उपचुनाव होने बाकी हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने बाकी विधानसभा के, उसकी भी घोषणा अभी तक हुई नहीं है। कहीं ना कहीं कथनी करने में फर्क है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस तरह का रवैया सरकार का रहा, सरकार अब बैकफुट पर है। एजेंडा विपक्ष तय कर रहा है, जवाबदेही हम तय कर रहे हैं। सदन के अंदर, सदन के बाहर तमाम मुद्दों पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। जो विधेयक लेकर आए पार्लियामेंट में उसको उनको विड्रॉ करना पड़ा। तो जो बहुमत का घमंड और अहंकार 10 साल था वो जनता ने 4 जून को उतार दिया है। 4 जून के बाद एक नई सच्चाई, नई असलियत देश के सामने आई है और मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के आग्रह को स्वीकार किया, नेता प्रतिपक्ष बने हैं और जिस प्रकार वो सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक बदले हुए माहौल को दर्शाता है। और मैंने देखा है जब भी भाजपा बैकफुट पर आती है वो सीधा सीधा राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं। वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं तो उनके ऊपर लांछन लगाना, विरोध करना, ये कुछ आदत बन चुकी है। लेकिन हमें जनता में पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ पे हम सरकार बनाएंगे और जहाँ विपक्ष में है वहाँ पर भी नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं को मिली है, नेताओं को मिली है। और जिन राज्यों में मैं दौरे करता हूँ वहाँ पर लगातार मैं देख रहा हूँ एक बदलाव हो रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रह्मपुरी दिरगा स्थित श्री माधवेश्वरनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में आज भादवा सुदी दशमी शुक्रवार दिनांक 13 सितंबर के शुभ अवसर पर बाबा रामदेव का पाठोत्सव पूर्ण विधि विधान से पूजन, हवन, महाआरती व महाप्रसादी का आयोजन कर भव्यता से मनाया गया। गंगा दत्त ओझा ने बताया कि पंडित सत्यनारायण दवे, राज भेदिया, पंडित अनिल बोहरा के सानिध्य में अभिजीत मुहूर्त में बाबा रामदेव का विधि विधान से पूजन किया गया। वहीं हवन में डॉक्टर मनीष त्रिवेदी, राकेश जोशी, सपत्निक सुदर्शन ओझा ने आहुतियां दी। इसी कड़ी में शाम 6:15 पर ढोल नगाड़ों के साथ महाआरती हुई। तत्पश्चात महाप्रसादी का भव्य आयोजन किया गया। पाठोत्सव में सूरज प्रकाश भट्ट, तोष दवे, कैलाश भट्ट, रमेश व्यास, मधु बिहारी ओझा, शिवदयाल ओझा, राकेश जोशी, विक्रांत दवे, अनिल दवे, पंडित विकास दवे, पंडित चिराग दवे के साथ श्री माली ब्राह्मण समाज के गणमान्य बंधु श्री माधवेश्वरनाथ महादेव महिला मंडल, मातृशक्ति गोदावरी जोशी युवा मंडल के साथ भारी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित होकर पुण्य लाभ कमाया। ओझा ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। 9/2024 को माधवेश्वरनाथ महादेव में ब्रह्मपुरी स्थित दुर्ग के ठीक नीचे ब्राह्मणों की बस्ती में बाबा का पाठोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें समाज के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। उसमें बीएसएफ के शिवदयाल ओझा अपने कर्मचारियों से अपनी सेवा दे रहे हैं और भविष्य में देते रहेंगे। यूनिवर्सल को विशाल बनाने के लिए 16वां पाठोत्सव किया गया है। अगर भगवान ने चाहा तो अगले वर्ष और पाठोत्सव किया जाएगा। जय बाबा री, बाबो बली करेगा। जय बाबा री, जय बाबा री, जय बाबा री। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले के भुसावर थाना पुलिस ने हथियारों का भय दिखाकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोपी रिंकू मीना को गिरफ्तार किया।
उक्त बदमाश व्रत स्तर पर टॉप 10 अपराधी है। भुसावर थानाधिकारी सुनील गुप्ता ने बताया कि 11 सितंबर 2024 को गांव मजाजपुर निवासी भानु पुत्र विश्वविद्यालय ने रिंकू निवासी निठार के विरुद्ध अवैध हथियार का भय दिखाकर 5 लाख रुपए की मांग करना, 2 दिन में पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देना और फेसबुक पर वीडियो बनाकर पीड़ित को जान से मारने की धमकी के वीडियो डालने को लेकर एक मामला भुसावर थाने में दर्ज किया गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी रिंकू पुत्र कट्टा उम्र 29 साल जाति मीना निवासी निठार थाना भुसावर को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के विरुद्ध अलग अलग थानों में गंभीर मारपीट, अपहरण, चोरी, लूट, अवैध हथियार, हत्या का प्रयास व रंगदारी मांगने के कई प्रकरण पंजीबद्ध है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बाली उपखंड के शिव तालाब गांव में 108 साल के बाद ऐतिहासिक सामूहिक आयोजन, पूरे गांव की 36 कौम की महिलाओं द्वारा समुद्र मंथन का भव्य आयोजन किया गया। गांव की समस्त सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने भाइयों के साथ विशाल शिव तालाब में अपनी बहनों के साथ लाए पानी की गागर में सागर को भरकर तालाब में हिलोर कर सौंदर्या हिलोरने की रस्म निभाई गई। भाइयों ने समुद्र मंथन के जल अमृत कलश को अपने चुल्लू में भरकर जल सभी बहनों को पिलाया गया। बहनों ने भी चुल्लू भर के अमृत के सामान जल को सभी भाइयों को भी पिलाया गया। सभी भाइयों ने बहनों को चुनरी उड़ाकर सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया व वचन दिया कि हम बहनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। भाई बहन के प्रेम का यह त्योहार मारवाड़ में विशेष तौर से मनाया जाता है। हर गांव में सौंदर्या हिलोरने की रस्म निभाई जाती है। इस अवसर पर रात्रि को भव्य भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। हाँ, समुद्र मंथन का आयोजन किया जा रहा है। मैं अभी बाली उपखंड के शिव तालाब गाँव में हूँ। यहाँ पर बड़ा विशाल शिव तालाब आया हुआ है। बात करते हैं यहाँ के बासिंदे सिंह जी से। बताएं गुणेश सिंह जी, आज का जो ये बहुत बड़ा विशाल माहौल है। आज 13 सितंबर शुक्रवार का दिन है। शिव तालाब गाँव में समुद्र मंथन का विशाल कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बहन अपने भाई के साथ में इस कार्यक्रम को करके पुण्य का काम आगे बढ़ाएगी। यह कार्यक्रम लगभग 5 पीढ़ी के बाद में जिसमें समाज के सैकड़ों गांवों से रिश्तेदार अपनी बहनों को चुनरी उड़ाने के लिए गाँव शिव तालाब में पधारेंगे। मेहमान अभी आ रहे हैं। इस भव्य कार्यक्रम में राजपुरी समाज सहित 36 कौम का ये आयोजन रखा गया है, जिसमें भाई अपनी बहन को चुनरी उड़ा करके इस समुद्र मंथन के कार्यक्रम भालू सिंह जी परिवार समुद्र मंथन के इस आयोजन में भाई अपनी बहन को चुल्लू से पानी पिला उसे वचन देता है। जिस समय भी उन्हें आवश्यकता गिरेगी तो भाई अपने तन मन धन से उनके साथ में खड़े रहेंगे। इस विशाल आयोजन में 36 कौम द्वारा मनाने का संकल्प कुछ दिन पूर्व लिया गया था, जो आज संपन्न होने जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। खबर दौसा के सिकराय से अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। परिजन लेकर पहुंचे सिकंदरा के राजकीय अस्पताल, चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। मृतक है 28 वर्षीय सज्जन सिंह गुर्जर निवासी रामगढ़। सिकंदरा थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव का है मामला। सिकंदरा पुलिस ने पंचनामा तैयार कर करवाया डेड बॉडी का पोस्टमार्टम। बीती रात की बताई जा रही घटना। पोस्टमार्टम करवाकर शव किया परिजनों के सुपुर्द। पुलिस जुटी मामले की जांच में। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी सुमेरपुर के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत होने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की और बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नमन कर और उन्हें याद करके उनके दिखाए गए नक्शे कदम पर चलने का फैसला लिया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। वहीं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ विंग पाली जिला अध्यक्ष अकरम सलावत ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में एक जोश का काम करेगी और नई ऊर्जा के साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव में चुनाव लड़ेगी। वहीं शहर कोषाध्यक्ष राजू सावरिया ने बताया कि आम आदमी पार्टी के मजबूत नेता को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का आना आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे संकेत है। आम आदमी पार्टी के नेता सबसे पहले सनी सिंह जी, फिर मनीष सिसोदिया जी और आज अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ये बताती है कि
देश संविधान से चलेगा और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, उसकी बदौलत आज अरविंद केजरीवाल जी आज रिहाई हुए हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से और दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारतीय संत समिति राजस्थान के अध्यक्ष व हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने केंद्र सरकार व राज्य की सरकार को पुराने वक्फ विधेयक और वक्फ विधेयक 2024 के संबंध में अपने सुझाव दिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस प्रकार का जमीनों का गोरख धंधा चल रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। और ये सब बातें मैं तब कह रहा हूं और आज से नहीं कह रहा, पिछले 10 साल से कह रहा हूं। आज मैं तब कह रहा हूं कि जब इन बातों का मेरे पास में तथ्य मौजूद है, कहां कहां वक्फ बोर्ड की जमीनों को किस तरीके से या अन्य जो संस्थाएं बना रखी है इस नाम से उन जमीनों को किस तरीके से बेचान हो रहा है, किराए पे दिया जा रहा है, फैक्ट्रियां चलाई जा रही है और कई व्यापार उन जमीनों के माध्यम से किया जा रहा है। जमीन वक्फ बोर्ड किस प्रकार से कब्जा करता है ये मैंने खूब देखा है और मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी पिछली कांग्रेस काल में देखा है। कोई भी जमीन खाली पड़ी है वहां पर एक बोर्ड लगाना है वक्फ बोर्ड और उस जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, वो जमीन किसकी भी हो। इसी प्रकार से जामिया हिदायत ट्रस्ट वक्फ बोर्ड की जमीनों को करोड़ों रुपए में फर्जी इकरारनामे के जरिए बेचा है भूमाफियाओं ने मिलकर और अवैध कॉलोनियां भी काटी है। इसके दस्तावेज मेरे पास में उपलब्ध हैं। और तो और एक मंदिर माफी की जमीन है जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, कब्जा करके कॉलोनियां काटी है। इसी प्रकार से अहमदाबाद में जमीन है, उस अहमदाबाद की जमीन पर कब्जा किया वक्फ बोर्ड ने और उस जमीन को बेचान किया, उसके भी पेपर आए हैं। इस प्रकार से कई जगहों के कई विषय इकट्ठे हुए हैं। ये जामिया हिदायत ट्रस्ट वक्फ बोर्ड की जमीनों को करोड़ों रुपए में फर्जी करारनामे के साथ भूमाफियाओं से मिलकर अवैध कॉलोनियां काटी गई है। ये मुस्लिम समाज की ओर से पत्र आया, मुझे मुस्लिम समाज की ओर से पत्र आया है और उन्होंने कहा है कि ये सब देखें, इस प्रकार की गोरख धंधे हो रहे हैं, इन बातों को देखना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। निवेदन किया है कि जामिया हिदायत ट्रस्ट वक्फ से संबंधित फजलुर रहीम, उसका भाई जिया उर रहीम, फजलुर रहीम, दामाद सोहेब जामिया हिदायत ट्रस्ट वक्फ की जमीनों को करोड़ों रुपए में भूमाफियाओं को बेचकर उनके साथ मिली भगत कर इस भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। इस संपत्ति पर हाई कोर्ट का स्टे है, उसकी परवाह करे बगैर इन लोगों ने वहां पर धन के बल पर, दादागिरी पर वहां पर कॉलोनियां बसा दी है। ये पिछली कांग्रेस काल में ये काम हुआ है जिसके बारे में पूरा उल्लेख आया है। सर्वोपरि मामले पर आप कृपया ध्यान देवें, कार्रवाई करवाएं और फजलुर रहीम कई अन्य ट्रस्ट खोल रखे हैं। उन ट्रस्टों के द्वारा इन जमीनों को लेन देन, बेचान और उसका दूसरा उपयोग यानी जमीनों का दुरुपयोग वो भाई साहब किया करते हैं। ये फजलुर रहमान जी जो भी हैं। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया के तहत कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अंतर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में भी मैंने ये बात रखी थी। विषय था, उपयुक्त विषय अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण मसले पर ध्यान दिलाना चाहता हूं महोदय, ये सभापति महोदय को और हमारे उस समय जो चेयरपर्सन थे, तो मैंने उस समय उनके सामने भी बात रखी थी मेरे सदन के अंदर। प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर की विभिन्न सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। उक्त भूमियों के निम्न प्रकार के जो जहाँ किए उसके कुछ मैंने पॉइंट और उसके कागज संलग्न भेजे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बात है, सच्चाई है, देखने की आवश्यकता है, जांच की आवश्यकता है। अभी भाजपा की सरकार है, मुझे पूर्णतः विश्वास है इन संपत्तियों की जांच भी होगी और जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। और इस प्रकार के व्यक्ति जो जमीनों का गोरख धंधा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर, ये लोगों की सजा होगी। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में अंतर्गत पिछली कांग्रेस सरकार के समय नेताओं के द्वारा वक्फ बोर्ड तथा जेडी एवं पटवारी के निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से सड़वा में प्राचीन मंदिरों की जमीनें खुर्द-बुर्द की गई। मंदिर परिसर की संपूर्ण भूमि पर समुदाय विशेष के लोगों ने कब्जा किया।
एवं पट्टे दिलवा दिए और पट्टों को निरस्त करना चाहिए और मंदिर भूमि को मंदिर के नाम लगाना चाहिए, भूमियों को खाली कराना चाहिए। ऐसे अनगिनत बहुत सारे मामले हमने लिए हैं और आज मैंने उन सब मामलों की एक फाइल तैयार की है। जब विषय चल रहा है कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड अगर होना चाहिए तो उसके नियमों में परिवर्तन करना चाहिए, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए और जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया गया, जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र दिल्ली रोड पर कुछ मुस्लिम बहनें आई थी ये बताने कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, कभी यहाँ एक शिव मंदिर हुआ करता था और उस शिव मंदिर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, उस जमीनों को कब्जा किया और उन जमीनों में जो मुस्लिम समाज के लोग गरीब परिवार रहते थे उनको जमीनों से बेदखल कर दिया, उन्हें निकाल दिया गया और वहां पर आज इंडस्ट्रियां, फैक्ट्री को किराए पर, बिल्डिंगें बनाकर किराए पर या एक नियमों में थोड़ा संशोधन करके जमीनों का दुरुपयोग करके कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। ये मुस्लिम बहनें आके स्वयं बता के गई थी। ऐसे अनगिनत मामले हैं। तो मेरी अपनी स्वयं की राय है, अखिल भारतीय संघ समिति की ओर से मैं यही निवेदन कर रहा हूं, पूरे दस्तावेज पेपर सहित सरकार को अवगत कराऊंगा, दिल्ली सरकार को भी भेजूंगा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच की जाए, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जिस प्रकार से अतिक्रमण किया गया, कब्जा किया गया, बेचान किया गया, उनमें फेर बदल करके आमदनी का सोर्स और जरिया बनाया गया, उन सब के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक बार वक्फ बोर्ड को पुनः कैंसिल करके और पुनः दोबारा विचार करके फिर इसमें संशोधन करके परिवर्तन करके फिर बनाने की आवश्यकता है। मेरा उद्देश्य न तो किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना है, मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष से है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड अगर जमीनों का काला धंधा कर रहा है, गोरख धंधा कर रहा है और वक्फ बोर्ड जिस प्रकार से लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के सबसे बड़े कंटालिया बांध पर राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर के निर्देश से आज जल जूनी एकादशी पर्व पर जल महोत्सव ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ब्लॉक स्तरीय जल महोत्सव कार्यक्रम में मारवाड़ जंक्शन विधायक के सराम चौधरी, उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, ब्लॉक अधिकारियों द्वारा कंटालिया बांध की पूजा अर्चना की गई। वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा पंडितों द्वारा उपखंड प्रशासन एवं विधायक के नेतृत्व में बांध की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर ब्लॉक स्तरीय जल महोत्सव कार्यक्रम में आसपास के अनेकों ग्रामीणों से सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि पहुंचे। विधायक एवं उपखंड अधिकारी द्वारा बांध क्षेत्र पर समस्त क्षेत्रवासियों एवं प्रशासन को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई। आज कंटालिया के बांध के ऊपर अमृत जल योजना और इंद्र भगवान की कृपा से ये जो डैम है वो कल करके बह रहा है। जनता इतनी खुश है कि भारतीय जनता पार्टी का जब भी शासन आया है तब कभी किसानों को अकाल काबू नहीं देखना पड़ा और इसी का प्रतिफल है कि राजस्थान में हर बांध छलक रहा है। आज राजस्थान गवर्नमेंट ने जल मेला लगा करके हर विधानसभा क्षेत्र में एक मेला लगा करके जनता का जो हर्ष और उल्लास है उसको जनता इंद्र भगवान पे भी और भारतीय जनता पार्टी पे भी इतनी खुश है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है 5 साल में जनता के लिए खुशहाली की कामना करता है और अब इंद्र भगवान से भी प्रार्थना करता है कि हर साल ऐसा का ऐसा मौसम बना रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद में चल रहे सघन टीबी खोज अभियान के तहत शुक्रवार को क्लोज सेटिंग कार्यक्रम के लिए सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर मार्केंडे चतुर्वेदी के निर्देश पर आरबीएस की टीम एवं टीबी यूनिट की टीम द्वारा संयुक्त रूप से स्थानीय नगर पालिका परिषद कसिया में स्थित वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य कैंप लगाकर वहां रह रहे सभी वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीबी स्क्रीनिंग किया गया। टीबी यूनिट की टीम द्वारा संयुक्त रूप से स्थानीय नगर पालिका परिषद कसिया में स्थित वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य कैंप लगाकर वहां रह रहे सभी वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीबी स्क्रीनिंग किया गया। सीएचसी से टीम में डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर सावित्री सिंह, डॉक्टर नाजरीन फातिमा द्वारा सभी वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए बीपी शुगर की जाँच किया गया और वीरेंद्र शर्मा, अमजद अली एवं मीरा दुबे द्वारा दवाओं का वितरण किया गया। वृद्धाश्रम में 4 वृद्ध महिलाओं को डॉक्टर संजय सिंह एवं उनकी टीम द्वारा उनके कमरे में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवा उपलब्ध कराई गई। तो वहीं वरिष्ठ क्षय रोग पर्यवेक्षक आशुतोष मिश्र एवं शाहिद अंसारी द्वारा 83 वृद्ध जनों की टीबी के लक्षणों की स्क्रीनिंग की गई एवं टीबी के संभावित लक्षण को वाले मरीज
एवं टीबी के संभावित लक्षण वाले 5 व्यक्तियों के बलगम के नमूने भी एकत्रित कर जांच हेतु सीएचसी लाए गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य आर घनश्याम सातकेला के सानिध्य में हिंदी दिवस और जल महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रभारी राजेंद्र हल्दानिया ने बताया कि विद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वार्ताकार तेज सिंह सोझा ने जल ही जीवन में निहित भावों की व्याख्या करते हुए जल एवं जल संरक्षण की विभिन्न विधियों की जानकारी प्रदान की गई। प्रभारी राजेंद्र हल्दानिया ने बताया कि विद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वार्ताकार तेज सिंह सोढ़ा ने जल ही जीवन में निहित भावों की व्याख्या करते हुए जल एवं जल संरक्षण की विभिन्न विधियों की जानकारी प्रदान की। वार्ताकार रमेश कुमार साहू ने हिंदी दिवस पर चर्चा करते हुए हिंदी भाषा के महत्व और विकास पर विस्तार से बताया। अध्यापक अशोक टेलर के दिशा निर्देश में कविता गायन, कहानी पाठन, समाचार पत्र वाचन, निबंध प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता का प्रखर राजस्थान गतिविधि अंतर्गत आयोजन किया गया। जल महोत्सव की निर्धारित शपथ भी दिलवाई गई। इस अवसर पर उप प्राचार्य एवं शिक्षक आदि मौजूद थे। पानी का प्रदूषण होता है, वाटर पॉल्यूशन। इसकी वजह से हमारा जो पानी है वो दूषित हो जाता है, जिसमें जो पानी की मात्रा उससे भी कम पानी की मात्रा में मिलती है। इसलिए हमें दोनों चीजों को मेंटेन करना चाहिए। शहर में जो होता है, अगर उसमें जो पानी की मात्रा है उसको वेस्टेज ना करें बल्कि उसको सदुपयोग करें, तो वो मात्रा हम गांवों में उपयोग की जा सकती है और दोनों तरफ निर्मित हो सकता है। और अगर ऐसी प्रवृत्तियां मानुष अगर जल का दूषण करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे जलाशय सूख जाएंगे और सारे पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे, जिससे मानव जाति विनाश की ओर चली जाएगी। को इकट्ठा करके हमें पानी को बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो है पेड़ पौधों को पानी जाना चाहिए और इसमें जल ही जीवन है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कानपुर जिले के एक सज्जन ने जेमिनी नामक सर्कस बनाया, जिसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट, भालू, कुत्ता, शेर, चीता आदि खतरनाक जानवरों का संग्रह था, जो सर्कस के लोगों के लिए आवश्यक मनोरंजन के साधन बनते थे। 2017 में सरकार ने सर्कस में जानवरों को दिखाने से रोक दिया गया। बड़ी कार्रवाइयां भी हुई। इस कारण विशेष प्रकार के आधुनिक ज्ञानवर्धक करतब दिखाया जाता है, जिससे आम जन को सीखने की ललक होती है। जेमिनी सर्कस कुशीनगर में लगा हुआ है। ये लीलावती स्टेडियम में आपके पूरी दिखा रहे हैं हम। पूरा ये सिर्फ तैयार है, पूरा झूला वाला जी चल रहा है, सब है। आज के परिवेश में सर्कस से लोग दूरी बना चुके हैं, किन कारणों दूरी बना चुके हैं, या फिर विलुप्त हो रहा है सर्कस लोग देखना चाहते थे। सर्कस ऐसी लगता था तो परिवार से लोग देखने आते थे। आज के परिवेश में सर्कस विलुप्त हो गया, समाप्ति तरफ आ गया। जेमिनी एक नामी सर्कस है, आज कुशीनगर में लगा हुआ है। तो यहाँ के जो दर्शक हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? दर्शक कैसे बुलाना चाहेंगे आप, किस तरह? सर्कस, पहले जो सर्कस का क्रेज़ था उसका रीजन था सर्कस में जानवर थे, एनिमल्स। अब जानवर नहीं रह गए, सिर्फ सर्कस में जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक की वजह से सर्कस का जो जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक की वजह से सर्कस जो एक समझ लीजिए स्कूल का एजुकेशन का पार्ट है। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास विदेशी कलाकार है, साउथ अफ्रीका के कलाकार हैं, केनिया के, उनका भी बहुत अच्छा जिम्नास्टिक है। और कुशीनगर में पहली बार हम लोग लगा चुके हैं। इसलिए जनता से हमारा ये अपील है, आप लोग अपने बच्चे को लेके, परिवार को लेकर आइए, सर्कस का मनोरंजन लीजिए, सर्कस का लुत्फ उठाइए। छोटे छोटे भावनाएँ हमारे पास बच्चे को हंसाने के लिए जोका रहे हैं, कॉमेडी के लिए। और सर्कस एक ऐसा चीज़ है, पारिवारिक शो है, फैमिली शो है, अपना पूरे परिवार के साथ बैठ के देखने, नेचुरल चीज़ होती है, दिखाया नेचुरल है, प्रैक्टिकल चीज़ है। इसमें सारे चीज़ मेहनत का ही है, सब कला है। आप देखिए, परिवार के साथ लाइए, देखिए। यही मेरा जनता से बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चों के बाद बहुत इच्छा रहती है कि सर्कस देखें। क्या उनके लिए, स्कूल के लिए कुछ मैसेज है? स्कूल में बच्चे का जो स्कूल ग्रुप आएंगे तो उनके लिए हम लोग डिस्काउंट रखा हुआ है। जो ग्रुप में जो 500-400 बच्चे आते हैं तो उनके लिए हम लोग डिस्काउंट रखा हुआ है।
बाकी 500 से ऊपर बच्चे होते तो हम लोग उनके लिए स्पेशल मॉर्निंग शो भी करते हैं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। उसमें सिर्फ बच्चे और टीचर से रहेंगे, पब्लिक नहीं रहेंगे। महिलाओं के लिए कुछ डिस्काउंट? नहीं, ऐसे तो सर्कस में जब स्कूल के बच्चे आएंगे उन्हीं के लिए डिस्काउंट है। बाकी तो शो हमारा रनिंग शो होता है दिन में 1 बजे और 4 बजे और शाम को 7:30 बजे, 2 घंटे का। कितने कलाकार आपके सर्कस में हैं? करीबन 25 कलाकार हैं। 25 कलाकार हैं। और इस वक्त जो है जानवर तो मुक्त है, जानवर बिल्कुल जानवर नहीं, सब जिम्नास्टिक है। ये कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम गाजीपुर से हैं। अच्छा, ये सर्कस मालिक कौन है? वो कानपुर से हैं। कानपुर से। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शनिवार को राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार जल महोत्सव 2024 उत्सव को लेकर जल संसाधन विभाग नहर खंड सुमेरपुर के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम तखतगढ़ बांध पर आयोजित किया गया। जल महोत्सव की मुख्य अतिथि पाली संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह प्रधान, उर्मिला कंवर, पालिका अध्यक्ष ललित राकावत द्वारा बांध पर विधिवत जल की पूजा अर्चना कर उपस्थित समस्त नहर खंड के संगम अध्यक्षों एवं नगर वासियों को जल का विविधपूर्ण उपयोग करते हुए जल व्यस्त नहीं करूंगा और इसके लिए सभी को प्रेक्षित करूंगा। प्रकृति द्वारा प्रकृति शुद्ध जल एवं वायु को दुष्ट नहीं करूंगा। पर्यावरण को बचाने के लिए इस वर्ष लगाए गए प्रदेश में वृक्षों की रक्षा करूंगा की शपथ दिलाई। संभागीय आयुक्त सिंह ने जल महोत्सव को संबोधित करते हुए जल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस बार बांधों में पानी की अच्छी आवक हुई है, जो किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है एवं आगामी रबी फसल के लिए एवं पशुओं के लिए जीवनदायिनी महसूस हो रहा है। महंगा पड़ता है सभी कुछ और बिजली विभाग को भी ट्रांसफार्मर्स रिप्लेसमेंट करना, तो हर तरह से पानी की आवक होना हर तरह से अच्छी है। काश्तकारों के लिए तो अच्छी है और हमारी खुद की भी इकोनॉमी, हम सबका सार्वजनिक जीवन, सामाजिक जीवन, हमारी खेती बाड़ी इन्हीं सब पे निर्भर है। तो हमें जो किसानों के लिए एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है, आगामी रबी की फसल के लिए जो पानी की अच्छी आवक हमें उपलब्ध हुई है, पेयजल के लिए जो उपलब्ध हुआ है पानी, वो सभी इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है और हम सभी भाग्यशाली हैं। हम सभी इस मामले में लकी इनफ हैं कि अच्छी बारिश हुई है और पानी का लेवल बढ़ा है, हमारे डैम्स भरे हैं, तालाब भरे हैं, पशु पेयजल भी उसके लिए मिलेगा इवन, तो ये सब अच्छी बात है। तो इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जो पीछे बैठी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा महिलाओं के लिए जब इसको एंटर किया यहाँ पर हम सभी ने, तो आपने मंगल गीत गाए और इतने अच्छे स्वर में आपने सब अपना योगदान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वहाँ भी थे, पूजा स्थल के पास भी, वहाँ भी लगातार आपके मंगल गीत सुनाई दे रहे थे, तो एक बहुत अच्छी भावना, बड़ी अच्छी फीलिंग हुई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये इशू मेरे को जानकारी में है डंपिंग यार्ड की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पिराचिया खुर्द में स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर मेघवाल समाज के द्वारा ध्वजा व नेजा चढ़ाने के साथ ही 4 दिवसीय मेले का शुभारंभ हो गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी मंदिर पर मेघवाल समाज के द्वारा पूजा अर्चना करके ध्वजा और नेजा चढ़ाया गया। वहीं मेले में दुकानें सहित झूले भी सज गए और मंदिर में दर्शन करने के लिए आसपास सहित दूर दूर राज्य से भी श्रद्धालु मेले में पहुंचने लगे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री राम सेवा संस्थान के तत्वाधान भीलवाड़ा शहर में मेवाड़ की आस्था के केंद्र चारभुजा नाथ बड़ा मंदिर पुराना भीलवाड़ा तक शहर में पहली बार पैदल यात्रा आयोजित की गई। बैंड बाजों के साथ झंडा लिए श्वेत वस्त्र में पुरुष एवं लाल चुनरी में महिलाएं भजन गाते, नाचते, खून झूमते चल रही थी, जिनका जगह जगह पर स्वागत सत्कार में पुष्प वर्षा की गई। सुभाष नगर राम मंदिर से शहर भ्रमण के लिए पदयात्रा रास्ते में आर्के कॉलोनी, चारभुजा नाथ मंदिर, गणेश मंदिर, रोडवेज बस स्टैंड, दूधाधारी गोपाल मंदिर, रघुनाथ मंदिर दर्शन करते हुए बड़ा मंदिर पहुंची। पदयात्रियों के रास्ते में आरके कॉलोनी, श्री गेस्ट हाउस पर, संजय कॉलोनी माहेश्वरी महिला संगठन, संजय कॉलोनी चारभुजा मंदिर पर, रामपाल गोंदोडिया एवं मोहनी सोमानी सांगानेरी गेट पर, सरजू पटवारी बड़ा मंदिर चौक में, पुराना शहर माहेश्वरी सभा से कैलाश बाहेती सत्यनारायण तोतला पदाधिकारियों की ओर से गुलाब पत्तियों की पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार कर शीतल पेय पिलाया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिकंदरा थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में बीती रात एक 28 वर्षीय युवक सज्जन सिंह गुर्जर ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली।
सूचना पर सिकंदरा पुलिस ने राजकीय अस्पताल पहुंचकर पंचनामा तैयार कर मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाया। इस दौरान मृतक युवक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। मृतक के भाई ने सज्जन सिंह की पत्नी के राहुल गुर्जर नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध के होने व ससुराल पक्ष द्वारा सज्जन सिंह को धमकाने का आरोप लगाते हुए 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सिकंदरा थाना उप निरीक्षक फुलचंद ने बताया कि शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मृतक के भाई के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मामले की जांच की जा रही है। मैं रात को ऊपर सोता था। सुबह मैं जैसे ही मेरे वो आवाज़ आई गेट बजाने की, तो मैंने मम्मी चिल्लाई, तो नीचे गया तो दोनों घर वाले अंदर थे और इसके नाजायज संबंध थे। तो यहाँ का कड़ाड़े के पास करा उन फौजी उसके साथ, और उसने कटफांसी लगा के आत्महत्या कर दी। अब क्या मांग है? हमारी मांग है कि उनको अरेस्ट किया जाए। इस वजह से मेरा भाई खत्म हुआ है। क्या नाम है आपके भाई का? सज्जन सिंह गुर्जर। और आपका नाम? लखन सिंह गुर्जर। हाँ, करवा दी। कल रात को करीब 10 बजे के आसपास ये लखन गुर्जर है, इसका छोटा भाई है सज्जन गुर्जर। उसकी मतलब उसने अपनी फांसी लगा के जीवन लेना खत्म कर ली थी। उसमें सारे गांव को सबको ये पता लगा कि उसके जो वाइफ थी उसके नाजायज संबंध थे, उसके कारण उसने वेदना में आके ये कदम उठाया। अब हमने नामजद FIR दर्ज करा दी है और हम चाहते हैं उस आदमी के खिलाफ जो एविडेंस है हमारे पास उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करे, उस आदमी को उठाए और उस लेडीज़ को उठाए और हमको न्याय दे। जब तक हम मोर्चरी से सब नहीं लेंगे जब तक हमारे इस पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी। सर, एक मामला था, मतलब क्या था पूरा मामला? ये रात को 11:15 बजे लगभग CSC सिकंदरा से डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि एक डेड बॉडी रामगढ़ से लेके आए हैं। DO मायाराम जी को भिजवाया गया तो उन्होंने देखा सज्जन सिंह सनोप घमंडी लाल, जो उनका लड़का घमंडी लाल जी का लड़का है, कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर से चेक करवाया, डॉक्टर ने बताया कि मृत है। डेड बॉडी को मुर्दा कर रखवाया गया। सुबह परिजनों ने आके मुकदमा दर्ज कराया सज्जन सिंह की पत्नी के खिलाफ, तो इसके अवैध संबंध थे किसी से। उस बात को लेके ये डिप्रेशन में था। डिप्रेशन में आके इसने फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। इस पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। आगे की अनुसंधान जारी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर रायका बाग में सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में आज बाबा की दर्शन के अवसर पर हवन में आहुतियां देकर प्रदेश में सुख शांति एवं खुशहाली की प्रार्थना की गई। सेनाचार्य के प्रतिनिधि रघुवीर भदावत ने बताया कि बाबा की दर्शन के अवसर पर सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि समाज सेवी माली देवी बलजीत सिंह चौधरी द्वारा बाबा के दर्शन के अवसर पर पूर्ण आरती की गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य रंग बिरंगी रोशनी के साथ फूल मंडली का आयोजन किया गया। साथ ही विद्वान पंडित अम्बालाल चौबीसा राम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा हवन में आहुतियां देकर सुख और शांति की कामना की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। अनेक मेले कार्यक्रम में हमारे यहाँ शादी राहुल चल रहा था और उनमें लोगों ने अवधि देकर अनेक कामना पूरी करी। इस समय लोगों की कामना पूर्ण हो रही है। हमारा उद्देश्य पेड़ लगाओ प्लास्टिक, हमने जल की कामना करी थी, तलाश पर कामना हो बाबा ने पूरी करी। सुख शांति भाग किया, सब जात में आप मेरे राहुल में सभी धर्म के लोग अवधि देते हैं। सब जात ब्राह्मण द्वारा रामदेव मंत्र द्वारा रामदेव कवि के अवतार जी को प्रसन्नता लगाकर लोगों की कामना करी। सुख शांति भाईचारा विशेष बात है कि माँ बाप की सेवा का शपथ दिलाया, बंदों की सेवा का शपथ दिलाया। अशांति जो हो रही गौरव परिवार में, उन लोगों को बोला कि धर्म से अशांति मिटेगी, सेवा से नहीं मिटेगी। घर में पूजा पाठ करें, हवन करें, जोत करें, हिंदू धर्म का कायदा जोत बाबा की जोत करिए तो प्रसाद में 21 लोग प्रसाद जा रहे हैं। ये मेरी कामना है, ये आशा है और अनेक भक्त देते जाते रहते। आज बलजीत सिंह जी धर्मपत्नी चौधरी और धर्मपति
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शनिवार को दोपहर बाद तखतगढ़ कस्बे के फालना रोड स्थित श्री कालापुरा मंडोवर भिरुजी मंदिर प्रांगण में व्यापार एवं उद्योग मंडल स्थापना को 2 वर्ष पूर्ण होने के देव झुलनी 11 को शाम 4 बजे मंडल के फालना रोड, सुनीलपुर रोड, जालो रोड, मुख्य चौराहे से मेन रोड, विवेकानंद बस स्टैंड और नेहरू रोड के समस्त व्यापारियों का स्नेह मिलन समारोह वृक्षारोपण के साथ धूमधाम से शुभारंभ हुआ। वृक्षारोपण के मुख्य अतिथि महंत श्री मिर्घाराम जी महाराज एवं प्रिंसिपल गजेंद्र सिंह तंवर के एवं मंडल के अध्यक्ष ब्लू सोलंकी के हाथों समस्त मंडल के पदाधिकारियों ने 11 पेड़ लगाकर वृक्षारोपण का समारोह का शुभारंभ किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुशीनगर पटरौना कसिया नेशनल मार्ग का यह दृश्य आप देख रहे हैं। नया प्रदर्शन व्यस्त सड़क पर देखने को मिला है। यह युवक अपने पैरों में बेयरिंग बूट पहनकर मुख्य सड़क पर कर्तव्य दिखाता चल रहा है। यह कर्तव्य कितना सही है और कितना सुरक्षित है। अगर इस सीन को नई उम्र वाले लड़के देखेंगे और इसका नकल करेंगे तो सड़क पर एक्सीडेंट जरूर होगा। यह युवक कसिया पटरौना मार्ग पर मिला है। देखिए कैसे अपनी कर्तव्य दिखाते हुए चल रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नगर के आराध्य देव भगवान जय सिंह श्याम जी के मंदिर से निकली भव्य राम रेवाड़िया की शोभा यात्रा में नगर के बड़े पोल, पीपली पोल, जाटो की पोल, सोनी मोहल्ला, बाहर का अखाड़ा, विश्वकर्मा मंदिर सहित अन्य मंदिरों से भगवान के बेवांग को भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। समस्त मंदिरों के पुजारियों द्वारा भगवान के बाल स्वरूप को चंद्रभागा नदी तट पर सर्व स्नान करवाया और नए वस्त्र धारण करवाकर भगवान की महाआरती की गई और भगवान को अमल का भोग चढ़ाया गया। इस अवसर पर जय सिंह श्याम जी मंदिर के मुख्य पुजारी रोशन लाल शर्मा, हितेंद्र शर्मा, कमलेश महाकल, मनोज शर्मा, नगर पालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा, अर्जुन सिंह चुनावत, चंद्रमान सिंह सहित बड़ी संख्या में नगरवासियों ने शिरकत की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बुंदेलखंड के जिला झांसी में बुंदेलखंड कायस्थ महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव के अथक प्रयास एवं झांसी नगर निगम महापौर के सहयोग से कानपुर ग्वालियर हाईवे पर श्री चित्रगुप्त चौराहा का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नजदीकी कहे जाने वाले गोरखपुर के महापौर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा किया गया। काफी समय से कायस्थ समाज द्वारा चित्रकूट चौराहा बनाने की मांग को लेकर कायस्थ महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष के साथ सभी कायस्थ समाज की मांग चल रही थी, जिसे नगर निगम की सदन की बैठक में महापौर बिहारी लाल आर्य ने पारित किया। गोरखपुर के महापौर मंगलेश श्रीवास्तव व उनकी धर्मपत्नी ने आज झांसी आकर चित्रकूट चौराहा का विधि विधान से पूजन किया। गोरखपुर महापौर ने कहा कि सभी को न्याय के भगवान चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए। भूमि पूजन में उपस्थित झांसी सदर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि चित्रगुप्त की प्रतिमा लगने से झांसी वासियों को प्रेरणा मिलेगी। सबसे पहले तो बुंदेलखंड कायस्थ महासभा की ओर से यहाँ आए हुए सभी मीडिया बंधुओं का, भाजपा समर्थक मंच की नारी शक्ति का, बुंदेलखंड कायस्थ महासभा के पदाधिकारियों का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। झांसी नगरी ने हमेशा इतिहास रचने का प्रयास किया है और आज कायस्थ समाज ने एक इतिहास रचने का काम किया है कि समाज को सम्मान मिले और चित्रगुप्त जी घर घर पूजे जाएं, क्योंकि चित्रगुप्त जी भगवान जो हैं वो न्याय के लेखक हैं। आप क्या कर रहे हो उसी हिसाब से जो है आपका लिखा जाएगा। कोई भेदभाव नहीं है कि हम कायस्थ हैं तो हमारा गलत को अच्छा लिख दें और कोई दूसरी जाति का है तो उसका अच्छा का गलत लिख दें। तो हम लोग कहते हैं कि चित्रगुप्त जी की पूजा हर घर में होना चाहिए। उसी का मुहिम जो है आज से शुरू हो रही है और प्रथम चरण में हम लोग 1 साल के अंदर पूरे बुंदेलखंड के हर जिले में कम से कम एक चित्रगुप्त चौराहा बनवाने का प्रयास करेंगे। आज ये संकल्प लिया गया है। आप जाइए वहाँ जो महिला शक्ति क्या कार्यक्रम रहा। आज भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा यहाँ स्थापित होगी, उसका भूमि पूजन हुआ। हमारे महापौर के कर्मठ गोरखपुर के महापौर यहाँ उपस्थित रहे और वास्तव में भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा बहुत पहले यहाँ स्थापित हो जाना चाहिए थी, लेकिन हमारे भाजपा समर्थक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कायस्थ
समाज के बहुत ही वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी का बहुत प्रयास रहा। उनके प्रयास से नगर निगम झांसी में सदन में यह प्रस्ताव पास हुआ कि ये मुख्य चौराहा है, ये जो कानपुर और ग्वालियर का है, ये हाईवे पर उनका नामकरण की स्वीकृति मिली और आज से ये चौराहा भगवान चित्रगुप्त के नाम से जाना जाएगा। यहाँ उनकी विशालतम प्रतिमा स्थापित होगी। इससे निश्चित तौर पर कायस्थ समाज के साथ साथ संपूर्ण समाज को उनके आदर्श जीवन जो उन्हें स्थापित किया, उसने कार्य किए हैं, उनसे हम सब लोग प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे और यही हमारा कार्यक्रम है। इस अवसर पर झांसी की महान जनता को, बुंदेलखंड की महान जनता को और झांसी के कायस्थ समाज को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये कार्यक्रम हमारे पुरुषोत्तम जी, उनकी पूरी टीम ने किया, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इसी तरह वो समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ कहाँ से आगमन हुआ है आज झांसी में, किस कार्यक्रम? मैं शिव अवतारी बाबा गोरक्षनाथ की धरती से गोरखपुर का महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव आप सभी बुंदेलखंड वासियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आज यहाँ बहुत शुभ अवसर है कि जो न्याय के भगवान कहे जाते हैं, भगवान चित्रगुप्त, उनके नाम पर इस चौराहे को आज से जाना जाएगा। ये इसके लिए मैं झांसी नगर निगम के आदरणीय महापौर भाई बिहारी लाल आर्य जी के साथ साथ उनके पूरे सदन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और आप सभी जैसा कि जानते हैं कि जो है भगवान चित्रगुप्त न्याय के देवता कहे जाते हैं, वो न्यायप्रिय है। तो बस यही हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि हम सभी को न्यायपूर्ण कार्य करते हुए समाज को आगे बढ़ाने की ओर कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। झांसी के चित्रांश समाज यानी कि कायस्थ समाज की बहुप्रतीक्षित मांग, उनकी मांग बड़े लंबे समय से थी कि झांसी में चित्रगुप्त जी के नाम पर उनकी प्रतिमा लगे, वहां पर सड़क का नामकरण हो, चौराहा हो। उनकी मांग को स्वीकार करते हुए उनको ये स्थान दिया गया था। आज यहाँ पर चित्रगुप्त चौराहे के नाम से भूमि पूजन हुआ, जिसमें श्रीमान गोरखपुर के मेयर साहब का झांसी आगमन हुआ और इसमें बड़ी खास भूमिका में रहे श्रीमान पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव जी ने सभी लोगों का अभिनंदन भी किया। और मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जब प्रतिमा लग जाएगी तो निश्चित रूप से ये झांसी ही नहीं, बुंदेलखंड में रहने वाले सभी समाज के बंधुओं को प्रेरणा देने का काम करेगी। मैं सभी सहयोगियों का, जिन्होंने इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दिया, उनको अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।